हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम जो डिश बनाने वाले हैं वो बड़ों बच्चों सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, सबको बहुत पसंद है। आज हम लाज़ानिया बनाने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी क्रीमी और चीज़ी लाज़ानिया हमने किस तरह से तैयार की है। सबसे पहले तो मैंने एक पैन में 2 से 3 खाने की चम्मच ऑयल लिया है। इसको हमने ऑयल को हमने थोड़ी देर गर्म होने देना है। इसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, वो ली है। ऑयल हमने इससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसमें हम कीमा शामिल करेंगे, वो कीमे में अपना भी काफ़ी ऑयल होता है। हमने बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा ये सॉटे हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाए ये थोड़ा सा। तो इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है, वो डाल दिया है और इसको हम इसके साथ भून लेंगे। जैसे ही लहसुन और प्याज अपना कलर चेंज करेगा, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, तब मैंने यहाँ पर इसमें 400 ग्राम कीमा लिया है, वो इसमें शामिल करूँगी और इसके साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसको मैं लहसुन और प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लूँगी। मैंने यहाँ पर मटन का कीमा इस्तेमाल किया है और बहुत ही बारीक है ये कीमा, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। अगर आप हाथ का कीमा लेते हैं, हाथ का बना हुआ, तो वो थोड़ा सा मोटा होता है, तो उसको गलने में भी टाइम लगता है। और लज़ानिया के लिए बहुत बेहतर है कि आप इस तरह से काफ़ी बारीक पतला वाला जो सा कीमा होता है इस तरह का, वो आप लें और इसको फिर गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसको हम इसके साथ भूनेंगे थोड़ी सी देर। यहाँ पे मुझे कीमे को भूनते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं। ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैं इसमें यहाँ पर 400 ग्राम टोमेटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर बाज़ार की ली है और आप इसको घर में भी बना सकते हैं। जैसे पहले वीडियोस में भी आपको बताया है कि 4 से 5 आप दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लें, उसको बॉईल कर लें, उसका छिलका उतार लें, उसके बाद इसको मैश कर लें। आपकी टोमेटो पेस्ट जो है वो घर में तैयार हो जाएगी। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने टमाटो पेस्ट डालने के बाद यहाँ पर इसमें 1 कप पानी शामिल किया है और इसे डालकर अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट के बाद ही यहाँ पर देख लें कि इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें खुश्क मसाले शामिल करूँगी, जिनमें सबसे पहले तो मैंने नमक लिया है 1.5 चाय का चम्मच। 1 चाय के चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये मसाले आप अपनी हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। के बाद मैंने यहाँ पर इसमें हाफ़ टी स्पून ड्राई ओरिगानो लिया है, वो इसमें डाल के हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। जब टमाटो पेस्ट के साथ और ड्राई जो पाउडर्स हैं, मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं, उसके साथ पकते हुए इसको थोड़ा सा टाइम हो जाए, इसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें फ़्रेश क्रीम शामिल की है। 1 कप लिया है मैंने फ़्रेश क्रीम का और अब हम इसको फ़्रेश क्रीम के साथ थोड़ा सा पकाएंगे। और यहाँ पर आप इसको देख लें कि पकते हुए 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। इसकी कुछ कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि इस तरह की है। इसको अब हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है, इसको हमने थोड़ा सा रनी ही रखना है। फ्लेम मैंने नीचे ऑफ़ कर दी है और ये हमारा यहाँ पर तैयार है। दूसरी तरफ मैंने एक और फ्राई पैन लिया है जिसमें मैंने तकरीबन 30 to 40 ग्राम्स के करीब बटर लिया है। इसको मैं अच्छी तरह से पहले मेल्ट होने दूँगी। बटर जैसे ही मेल्ट हो जाए, इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच जो हैं मैदे के डाले हैं और इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। इसको भूनते हुए आंच जो है बिल्कुल हल्की रखनी है हमने, ताकि इसको हल्की हल्की आंच पे हम इसको भून सकें, ताकि ये जले ना। इसको वाइट सॉस हम तैयार करें, इसके लिए हम इसको बना रहे हैं। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि मैदा जो है वो भुन गया है, इसका थोड़ा थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसको भूनना है, वरना एकदम से ये ब्राउन तो हो जाएगा अगर आप इसको तेज़ आंच पे बनाएंगे, लेकिन उसका कच्चापन ख़त्म नहीं होगा। अब मैंने यहाँ पर इसमें तकरीबन 400 ml जो है दूध लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें शामिल करूँगी और हिलाती जाऊँगी।
इसको हमने अच्छे से हिलाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने, बिल्कुल स्मूथ इसका बैटर तैयार हो। जैसे ही हिलाते हिलाते ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट होगा, फिर बाकी का हम इसमें दूध डालेंगे और डालते डालते हम इसको जो है सही से हिलाते जाएंगे। और यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने सारा दूध जो है वो शामिल कर लिया आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है और हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर लिया है, और इसके साथ मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब ये थोड़ी देर में थिक हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये जब कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ गई है, हमारी सॉस बिल्कुल रेडी है। इसको हमने हिलाते रहना है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, बहुत गाढ़ी भी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं है, कुछ इस तरह की है और बिल्कुल क्रीमी है, बिल्कुल मतलब इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, इस तरह की ये होनी चाहिए। हमारी सॉस बनकर तैयार है। अब मैं इसको लाज़ानिया तैयार करना स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ओवन की ट्रे ली है, जिसमें मैंने सबसे पहले तो जो मिक्सर तैयार किया था कीमे का, वो हम पहले सबसे इसमें थोड़ा सा डालेंगे, लेयर लगाएंगे उसकी बिल्कुल थिन सी, और इसको अच्छी तरह से हम नीचे फैला लेंगे। इसकी एक लेयर लगा लेने के बाद हल्की सी इसमें मैंने चीज़ डाली है, थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ मैंने इसके लिए ली है। उसके बाद अब मैंने इसमें लाज़ाने की शीट्स ली हैं, और लाज़ाने की डब्बे के ऊपर, मतलब आप जब पीछे पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा होता है कि आपने इनको उबाल के यूज़ करना है या फिर बग़ैर उबाले। तो आप उसके डब्बे पर पढ़ लीजिए, अगर वहाँ पर लिखा है कि आप इसको बॉयल करके यूज़ करें तो आप इसको बॉयल कर लें। मैंने जो सा डब्बा लिया इसके ऊपर नहीं लिखा है, इस पे बग़ैर बॉयल किए ही हम इसको बना सकते हैं, तो मैंने इसको इसी तरह से इस पे लगा दिया है। एक लेयर मैंने यहाँ पर लाज़ानी की लगा दी है शीट्स की। अब मैं इस पे दोबारा से कीमे की एक लेयर लगाऊंगी, और कीमा डाल लेने के बाद अब जो मैंने वाइट सॉस बनाकर तैयार की थी वो डाल देंगे। वाइट सॉस डाल के इसके बाद दोबारा से हमने थोड़ी सी चीज़ डालनी है इसमें, मोज़रेला बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें डालिए, क्योंकि हमने इसको ऊपर भी लगानी है इसकी लेयर चीज़ की, तो इसलिए हम इसको दरमियान में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे। उसके बाद मैंने दोबारा यहाँ पर लाज़ानी शीट्स लगाई हैं, उनकी लेयर लगा दी है, और फिर दोबारा से वही प्रोसेस हम रिपीट करते जाएंगे। उसके बाद ऊपर मैंने दोबारा से इस पर कीमे की लेयर लगाकर वाइट सॉस जो हमने तैयार की थी वो अच्छे से इस पर फैला दी है, और अब आखिर में हम यहाँ पर अच्छे से इस पर चीज़ की लेयर लगा देंगे, और यहाँ पर हमारी ट्रे बिल्कुल रेडी है। आखिर पे हमने इसमें थोड़ा सा ऑरिगानो स्प्रिंकल किया, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, और यहाँ पर हमारी ट्रे बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे ओवन में रखकर 160 डिग्री पर तकरीबन 40 से 50 मिनट के लिए बेक करूँगी। हमने इसमें लाज़ाने की शीट्स बॉईल करके नहीं डाली हैं, इसलिए इसको टाइम लगेगा, और अगर हम बहुत ज़्यादा तेज़ ओवन चलाकर इसको जल्दी से निकाल लेंगे तो वो अच्छी तरह से गलेगी नहीं, इसलिए हमने इसको इतना टाइम देना है ताकि चीज़ भी ऊपर से ब्राउन ना हो और हमारी अच्छे से शीट्स भी गल जाएँ। तो अब हम 40 से 50 मिनट के बाद देखेंगे। यहाँ पर 50 मिनट हो गए हैं, और आप देख लीजिए कि मज़ेदार सी लाज़ानिया बिल्कुल तैयार है। चीज़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, जली भी नहीं है, और शीट्स भी अच्छे से कुक हो गई हैं। और यहाँ पर मैं इसको सर्व कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी लाज़ानिया बनकर बिल्कुल रेडी है, तो ज़रूर ट्राई करें और हमें भी कमेंट करके बताएं कि आपकी कैसी बनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। टिल देन, बाय बाय।